के दिन से और हमारी पार्टी के लीडरान जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो माइनॉरिटी सेल के सदर साहब हैं और शिवाजी नगर हल्के के जो हमारे लीडरान हैं जनाब शेख मस्तान अली साहब और जनाब बाबा जी साहब और कई साथी उनके आज मिलके ये एक प्रोग्राम जो मुसलमानों का जो जॉइनिंग प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है इस हॉल में। और हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नेशनल प्रेसिडेंट जनाब HD देवेगौड़ा साहब और एक्स चीफ मिनिस्टर जनाब HD कुमारस्वामी साहब अभी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और उनके सदारत में मुसलमानों का एक लहर, मुसलमानों का जो जज्बा हमारी पार्टी के तरफ, हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, हम उनका इस्तकबाल करने के लिए ये प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। और बहरहाल ये जो मसले जो चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और कर्नाटक के अंदर, जो बीजेपी सरकार है और उस सरकार में जो मुसलमानों के लिए जो अहमियत और उनकी जो डेवलपमेंट के मामले के अंदर पार्टियां मुसलमानों को भरपूर इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बों के साथ जो खेला है, आज मुसलमानों को एक एहसास हो चुका है। कर्नाटक के अंदर एक रीजनल फोर्स, एक रीजनल पार्टी जिसने HD देवेगौड़ा साहब और कुमारस्वामी साहब ने इस पार्टी को बनाया है, उसको बुनियाद लगाया है और कई सारे मुसलमानों के मसले मसाइलों को हल किया है। और उस जज्बे से आज शिवाजी नगर से, पुलकेशी नगर से, शांति नगर से, आपके बैटरपुरा से कई सारी बेंगलोर के मुसलमान आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे शेख मस्तान अली साहब यहाँ के कैंडिडेट भी रहे और बाबा साहब भी पुलकेशी नगर से और शिवाजी नगर से हैं। उनके दोस्त अहबाब सब मिलके कई सारे मुसलमान नौजवान साथियाँ उनको इस पार्टी में शामिल करने के लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया। आज शिवाजी नगर के हल्के के हमारे मस्तान साहब और असलम बाबा साहब के तमाम साथियों की जानिब से एक जॉइनिंग प्रोग्राम को यहाँ पर मुनक्किद किया गया है और जिस तरीके से तैयारी चल रही है, जिस जो जोश मुसलमानों में नज़र आ रहा है जनरल सेकुलर की तरफ जुड़ने के लिए और साथ देने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक इब्तदाई कड़ी है बेंगलुरु शहर के अंदर ये जॉइनिंग प्रोग्राम्स की। इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारे तादाद में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर समाज के लोग जनरल सेकुलर को मजबूत करने का काम, उसके साथ जुड़ने का काम और बेंगलुरु शहर के अंदर एक ताकत जो है जनरल सेकुलर की बनने की इंशाअल्लाह इब्तदाई कड़ी जो है शिवाजी नगर से हमारे मस्तान साहब और असलम साहब की काविशों से आज इफ्तिदा हुआ है। ये JDS में जुड़ने की असल मकसद जो है मेरा, मैं ये सोचता हूँ कि हम लोगों ने 70 साल कांग्रेस की ग़ुलामी भी कर ली, 10 साल जो है बीजेपी का जुल्म भी हम लोगों ने सह लिया, 5 साल हम चलो देखें JDS में भी होता क्या है। क्योंकि JDS पार्टी आज तक जो है मुसलमानों का साथी रहती आई है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी जितने बड़े लीडर हैं पूरे JDS से ही गए हुए हैं और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो हमारे कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों का लगा रहता है। ये तो एक फैक्ट्री है जो लीडरों को तैयार करती है और दूसरों को दे देती है, चले जाते हैं लोग। अब ये ख़त्म करेंगे क्योंकि मुसलमान धोखेबाज नहीं है, ये दिखाना है और ये JDS से इसका नाम मिटाना है कि मुसलमान मीर सादिक नहीं है, मुसलमान हक परस्त है। इसके लिए हमारी बहुत एक बड़ी टीम ज्वाइन हो रही है। ये प्रोग्राम तो पहल है, इंशाल्लाह अब आगे देखेंगे ये बहुत बड़ी तादाद में ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे इंशाल्लाह। आज जो है 500 के करीब लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं, 500 के करीब लोग ज्वाइनिंग भी हो रहे हैं
और आगे ज्वाइन होते रहेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद फिर एक हमारा पुलकेश नगर में प्रोग्राम होगा और बहुत सारे प्लानिंग्स है, शांति नगर में भी प्लानिंग्स है। हमें एक काम करना है कि एक मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म देना है, क्योंकि मुसलमानों को आज राशन की कतार में खड़ा दिया गया है और बीजेपी वाले तो हमें हिंदुस्तानी ही नहीं मानते। ये एक ही सेक्युलर पार्टी है जो हमारी स्टेट की जो हमें साथ देती है, भरोसा है। क्योंकि आज से नहीं, क्योंकि मैं भी इससे अनजान था, क्योंकि दिन ब दिन सियासत में आप जैसे जाते रहेंगे आपको मालूम पड़ता रहेगा। कुमार स्वामी साहब और देवेगौड़ा जी, अपा जी के ऐसे कारनामे थे कि मुझे भी जो इसकी पता नहीं था। आज से 2 साल पहले बहुत सारे मुसलमान बच्चियों को, उन्होंने 40 बच्चियों को डॉक्टर बनाया, जिसका आज उनकी भी इज्जत अफजाई होगी बच्चों की। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दूसरे लीडर नहीं कर रहे थे। ये सब मालूम होने के बाद जब हक परस्ती जानते हैं तो साथ देना मुसलमान का फ़र्ज़ होता है। तो इस वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह आप लोग समझ सकते हैं और हालात देख सकते हैं कि किस तरह के हो रहे हैं। और तमाम मुसलमान से गुजारिश ही है कि मेहरबानी से जेडीएस को ज्वाइन करें और आगे लाएं। रहते हैं तो आप ये देखते रहते हैं कि आपस में कोई मसला नहीं होता। जब पार्टी फॉर्म करनी पड़ती है तो हमें हाथ मिलाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर से हम हाथ ना मिलाएं तो हम अपने कैंडिडेट्स को जीत कर क्या यूं ही बिठा दें, ये भी नहीं हो सकता ना। हाथ मिलाना तो ज़रूरी है सियासी एतबार से। अगर से पब्लिक एक होकर हमारा साथ दे दे तो इंशाल्लाह देखिए 5 साल में देकर देखिए जेडीएस को। कुमार स्वामी जी बेहतरीन सीएम हैं, क्योंकि वो एक्स पीएम के फर्जन भी हैं और उनकी एक अलग घर है आदमी, वो उनकी हम कितनी तारीफ़ करें कम है। इंशाल्लाह मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आपसे ये एक मरतबा दें और पूरा एक साथ दें। अब भाई ने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको पावर दिया भी गया था, ऐसा पावर ना दें बस एक हाथ हिलाते रह जाए, दोनों हाथ हिलाने का पावर दें तो इंशाल्लाह। जैसा कि मुझे 50 पे 2 साल, शिवाजी नगर के अंदर 35 साल 7 बार कांग्रेस के इलेक्शन को वोट दिए हमें। जैसा हमें वोट दिए, चलो हमारा कौम का आदमी, पहला फ़र्ज़ मुसलमान का क्या गलती, हमारा मुसलमान को वोट दिए तो मुसलमान आया तो हम ना अच्छा देखता मोहल्ला का दी, ये पहला जहन से निकालना हमें मुसलमान को। क्या वास्ते खाली हमारी कौम कर को बोलती, क्या काम कर को ही कांग्रेस वाले। सेकंड क्या है, चलो हिंदू रहते, मुसलमान रहते, क्रिश्चियंस रहते, हर एक चीज़ पहले भाईचारा रखना। आज जो 13 आदमी जो पूछे कांग्रेस को बी टीम, जेडीएस को बी टीम करती, जो कांग्रेस के कुमाराना 1.5 साल हुकूमत अच्छी चलाने को थे, कांग्रेस के 13 लीडर सिद्धरामैया के फॉलोअर कई को बीजेपी को गए, कई को गए। बी टीम कांग्रेस, जेडीएस नहीं, कुमाराना नहीं, देवेगौड़ा साहब नहीं, और बाप बेटा दांग की टीम गई। बाप बेटा दांग के साथ बच्चे अच्छे रहे तो नो, उनको क्या वास्ते सीएम नहीं बनाते। बच्चे पार्टी का बी फॉर्म लेती, पीछे से धोखा करे तो बाप बेटा का अपनी पार्टी बचाने के वास्ते अपनी फैमिली ले लो को छाना। अगर फैमिली में बच्चे पैदा कर को, एक बच्चे को पैदा करते कैसे का, एक बच्चा पीठ पर मार को धोखा देता गया तो क्या करना, पार्टी क्या छोड़ को बैठ जाना। सबसे बड़ी गलती लीडरशिप, और जो आदमी को बी फॉर्म देती, बी फॉर्म दे को जेडीएस का दिए तो जेडीएस का जीतना। आज धंधा बनना नहीं पॉलिटिशियन, उसके वास्ते कई बार देखा मैं क्या ये ज़िंदगी क्या है, मुसलमानों के ऊपर काम भी जाओ कौम के ऊपर धब्बा है। ये 2018 का इलेक्शन लड़ा, गली गली में देखा मैं, नौजवानों को समझाया, बाबा भाई ये जो कांग्रेस खून चूसने का काम है, जेडीएस ऐसी एक पार्टी है खाली इनको बदलाव के सिवा क्या भी नहीं। आखिर में कांग्रेस का है, कलकत्ता में कांग्रेस का है, आंध्रा में कांग्रेस का है, 1-2 एमएलए भी नहीं। इन खाली जेडीएस को बोल को बी टीम बोल को आपे खुद बी टीम होगी। आज देवेगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब जो काम करी, ये चामराजपेट का ईदगाह कौन करे हल। आज जो मुसलमान आजा को सिजदा कर रही, नमाज पढ़ रही, देवेगौड़ा साहब का भी कुमार स्वामी साहब का एहसान है। जो जयनगर में जो ईदगाह में फायरिंग चलती थी वो कौन काम करी, देवेगौड़ा साहब। जो उबली में आने के इसमें कितना गलाटा चलता था वो कौन करे, देवेगौड़ा साहब। सिद्धरामैया क्या काम कर को है, सिद्धरामैया साहब 1 लाख रुपए जेडीएस, कुमार स्वामी साहब 1 लाख रुपए शादी भागा कर है, कई को गरीब भी बहुत है को 50,000 सिद्धरामैया 50 मुसलमानों को 50 हिंदुओं को कर को करे। ये सब पूछने वाला कोई लीडर नहीं है। अगर जेडीएस के अंदर इंशाअल्लाह ये सब कमी पेशी हमें 3 साल से देख को ही, इसके बाद लीडरशिप हमें कुमाराना से, आर प्रकाश साहब से, नासिर हुसैन साहब से, हमें मुहिब अल्ताफ साहब से सब भी बात करिए। हमें देखो भाई जेडीएस में ऐसा है जो माइनॉरिटी लीडर खाली पोस्टा ले लो को बढ़िया थी, ये पोस्टिंग से नहीं होता।
काम ऐसा होना, ग्राउंड काम होना, जैसा 3 साल हमें काम कर लगा है अल्लाह के फजल से। शांति नगर में भी और जो भी अगड़े नगर रंदे, जो भी डिजहली, हर जगह इंशाअल्लाह हमारा मकाम बनी, एक लीडरशिप बनाती हमें। अब हमें छोड़ने वाले भी नहीं, अच्छा पावर देखो ही हमने अब्बास अली साहब के पूरे भी जैसा पावर मिल गया, एक मीटिंग रखती है। आज हमारा नाम पूरा कल को समझ में मीटिंग रखी इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारे जो कांग्रेस वाले जो वर्कर्स अच्छा रहता हमारी पार्टी में, हमें मोहल्ले मोहल्ले में जाकर देखती, उसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है हमें। क्या वास्ते हमना लीडरशिप जीतना, हमारे कौम का करना, जो हिंदू रहो, जो मुसलमान रहो, जो क्रिश्चियंस रहो, सबका काम करना। ये ऐसी कर्नाटका के अंदर पार्टी कौन सी भी नहीं, बी टीम बोल को 2 जगह भी नहीं है। और आने वाले इलेक्शन जेडीएस ये बार के काउंसिलर इलेक्शन में अच्छे से अच्छा फाइट करती है इंशाल्लाह।